अमेरिका का दबाव, इजराइल की धमकी, ईरान की पलटवार वाली चेतावनी और इन सब के बीच मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। तेहरान से ऐसा बयान आया है जिसने वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ने उसकी आर्थिक नाकेबंदी जारी रखी तो इसका जवाब सिर्फ बयान से नहीं दिया जाएगा। ईरान के मुताबिक नाकेबंदी जारी रहने का मतलब सिर्फ युद्ध की तरफ बढ़ना है और सबसे बड़ा संदेश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए है। ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर तनाव फिर बढ़ा तो नेतन्याहू को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यानी ट्रंप की जिस अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति से ईरान को झुकाने की कोशिश की जा रही थी, वही रणनीति अब पूरे क्षेत्र को एक और बड़े टकराव की तरफ धकेल सकती है। सवाल है, क्या ट्रंप की आर्थिक घेराबंदी ईरान को कमजोर करेगी या फिर पूरे मिडल ईस्ट में नया युद्ध भड़का देगी? और क्या अमेरिका और इजराइल जिस दबाव को अपनी ताकत समझ रहे हैं वही उनके लिए सबसे बड़ी रणनीतिक मुसीबत बनने वाला है? ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े अधिकारी मेजर जनरल मोहसेन रजाई ने अमेरिका और इजराइल को बेहद कड़ा संदेश दिया है। ईरानी राज्य मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर तनाव दोबारा बढ़ता है तो ईरान नए युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी बेहद आक्रामक बयान दिया। ईरानी पक्ष का कहना है कि अगर टकराव फिर शुरू हुआ तो इजराइल को पहले जैसे हालात नहीं मिलेंगे। यानी तेहरान का संदेश साफ है, अगर युद्ध फिर शुरू हुआ तो इस बार जवाब पहले से अलग होगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव पहले ही कई स्तरों पर फैल चुका है। मिसाइलें, ड्रोन, आर्थिक प्रतिबंध, समुद्री रास्ते और अब अमेरिकी ठिकानों तक को लेकर चेतावनियां। एक छोटी सी गलती पूरे क्षेत्र में बड़ा विस्फोट कर सकती हैं। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, अमेरिकी नाकेबंदी। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। ट्रंप प्रशासन की सोच यही रही है कि ईरान पर आर्थिक दबाव इतना बढ़ा दिया जाए कि तेहरान को अपनी नीतियों पर पीछे हटना पड़े। लेकिन ईरान इसे दबाव नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध मान रहा है। ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर नाकेबंदी जारी रहती है तो ईरान अमेरिकी आर्थिक हितों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यानी मामला अब सिर्फ प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है। एक तरफ अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ाएगा, दूसरी तरफ ईरान आर्थिक और रणनीतिक जवाब देने की धमकी दे रहा है। और यहीं ट्रंप की रणनीति पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आर्थिक दबाव से ईरान झुकेगा या फिर तेहरान इसे अपने खिलाफ युद्ध की शुरुआत मानकर अमेरिकी हितों को निशाना बनाने की तरफ जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में एक चीज लगातार दिखाई देती है, दबाव। दबाव बढ़ाओ, प्रतिबंध लगाओ, आर्थिक रास्ते बंद करो और विरोधी को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर करो। लेकिन ईरान का इतिहास बताता है कि तेहरान इस तरह के दबाव के सामने आसानी से झुकने वाला नहीं है। ईरान पहले भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता रहा है। इसलिए अगर वॉशिंगटन सोच रहा है कि सिर्फ आर्थिक घेराबंदी से तेहरान घुटनों पर आ जाएगा तो ईरान के ताजा बयान उस सोच को चुनौती दे रहे हैं। और यही ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठता है, क्योंकि किसी देश पर जितना ज्यादा आर्थिक दबाव डाला जाता है उतना ही खतरा ये भी रहता है कि वो सैन्य या रणनीतिक जवाब देने का रास्ता चुने। यानी जिस नीति का मकसद युद्ध रोकना बताया जाता है, वही नीति अगर गलत तरीके से लागू हुई तो युद्ध की जमीन तैयार कर सकती है। अब बात इजराइल की। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त हालात इसलिए ज्यादा संवेदनशील हैं क्योंकि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई देता है। ईरान का आरोप है कि इजराइल क्षेत्र में तनाव को बढ़ा रहा है। मोहसेन रजाई ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने लेबनान में आगे कोई कार्रवाई की तो इसका जवाब दिया जाएगा। ईरानी अधिकारी ने यह भी कहा कि इजराइल को लेबनान में कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और यहीं से कहानी सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं रहती, क्योंकि लेबनान का मोर्चा खुला तो इसमें दूसरे क्षेत्रीय खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं। और अगर इसके साथ अमेरिका सीधे जुड़ता है तो संघर्ष का दायरा कई गुना बढ़ सकता है। इस बीच एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है। इजराइल की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को निशाना बनाने की साजिश कर रहा है। लेकिन ईरानी अधिकारी ने इस आरोप को खारिज कर दिया। ईरानी पक्ष का कहना है कि ऐसी कोई साजिश नहीं है। रजाई ने उल्टा नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि इस तरह की खबरें फैलाकर ट्रंप को डराने और उनके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये दोनों पक्षों के दावे हैं और इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका असर बेहद बड़ा है, क्योंकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के परिवार को लेकर सुरक्षा संबंधी आरोप सामने आते हैं तो वॉशिंगटन में दबाव और बढ़ सकता है। और अगर बाद में ऐसे दावे गलत साबित होते हैं तो सवाल ये उठेगा कि क्या डर और राजनीतिक दबाव को विदेश नीति का हथियार बनाया जा रहा था। अब सवाल है, अमेरिका के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? ट्रंप प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ईरान नहीं, चुनौती है एक साथ कई मोर्चों को संभालना। ईरान, इजराइल, लेबनान, खाड़ी क्षेत्र, समुद्री व्यापार, तेल बाजार, इनमें से किसी एक मोर्चे पर बड़ा विस्फोट हुआ तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शिपिंग महंगी हो सकती है, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी सैनिक और सैन्य ठिकाने पूरे क्षेत्र में संभावित निशाने पर आ सकते हैं। यानी ट्रंप अगर ईरान पर दबाव बढ़ाते हैं तो उन्हें यह भी देखना होगा कि जवाब में ईरान कितना आगे जा सकता है। ईरानी अधिकारी के बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि अगर अमेरिकी आर्थिक दबाव जारी रहा तो ईरान सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर बैठा नहीं रहेगा। तेहरान ने अमेरिकी आर्थिक हितों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं है। अमेरिका की असली ताकत, असली वैश्विक ताकत उसकी आर्थिक व्यवस्था, डॉलर, कंपनियों, व्यापारिक नेटवर्क और रणनीतिक साझेदारियों में है। और ईरान अगर इन हितों को क्षेत्रीय स्तर पर चुनौती देने की कोशिश करता है तो टकराव का नया मोर्चा खुल सकता है। ईरानी अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि सीज फायर की अवधि के दौरान ईरान ने करीब 8 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया। यह आंकड़ा ईरानी पक्ष का दावा है। इसका संदेश साफ है, तेहरान ये दिखाना चाहता है कि आर्थिक दबाव के बावजूद उसकी तेल अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप नहीं हुई है। और अगर अमेरिका नाकेबंदी को और मजबूत करता है तो ईरान के खिलाफ अपने विकल्प इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। यानी यहाँ असली लड़ाई तेल की भी है, क्योंकि ईरान जानता है कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति में खाड़ी क्षेत्र का महत्व कितना बड़ा है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता है तो दुनिया की नजर एक बार फिर हॉर्मूज की खाड़ी पर जाएगी। यह क्षेत्र वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान अगर यहाँ किसी भी तरह का दबाव बढ़ाता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर नहीं पड़ेगा, एशिया और यूरोप तक इसकी आर्थिक लहर पहुंच सकती है। भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए तेल की कीमतें बेहद अहम हैं। इसलिए मध्य पूर्व का युद्ध सिर्फ नक्शे पर चलने वाला युद्ध नहीं है, उसका असर पेट्रोल की कीमत से लेकर महंगाई तक दिखाई दे सकता है। यानी ट्रंप की ईरान नीति का असर अमेरिकी राजनीति से कहीं आगे जा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। कतर ने कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी ने तेहरान पहुंचकर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से मुलाकात की। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था युद्ध नहीं, बातचीत। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ घटनाएं अस्वीकार्य थी, लेकिन ईरान और कतर मित्र हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ईरान युद्ध का विस्तार नहीं चाहता और बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने का समर्थन करता है। कतर की तरफ से भी यही संदेश दिया गया कि क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सिर्फ कूटनीति के जरिए वापस लाई जा सकती है। अब यहाँ एक विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ ईरान कह रहा है हम युद्ध का विस्तार नहीं चाहते, दूसरी तरफ वहीं ईरान अमेरिका और इजराइल को बेहद कठोर सैन्य चेतावनी दे रहा है। लेकिन दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। ईरान शायद ये संदेश देना चाहता है कि वो युद्ध शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ या उसकी आर्थिक घेराबंदी बढ़ी तो वो जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। यानी तेहरान की रणनीति है पहले चेतावनी फिर जवाब। अब सवाल यह है कि वॉशिंगटन इस संदेश को कैसे पढ़ता है। अगर ट्रंप इसे कमजोरी समझते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर इसे चेतावनी समझकर बातचीत का रास्ता चुना जाता है तो तनाव कम करने की संभावना बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को मजबूत नेता के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन विदेश नीति में सिर्फ ताकत दिखाना काफी नहीं होता, क्योंकि अगर एक पक्ष गलत फैसला लेता है तो यह तनाव सिर्फ तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। और इसलिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप की अधिकतम दबाव वाली नीति ईरान को झुकाएगी या फिर यही दबाव अमेरिका को एक महंगे युद्ध की तरफ धकेल देगा। कूटनीति के दरवाजे अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। कतर बातचीत की कोशिश कर रहा है, ईरान भी कह रहा है कि वो युद्ध का विस्तार नहीं चाहता। अब गेंद अमेरिका और इजराइल के पाले में भी है, क्योंकि युद्ध शुरू करना आसान हो सकता है लेकिन उसे रोकना हमेशा आसान नहीं होता। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।